और चलिए अब बात करते हैं लहरों की जाल में किस तरह से संकट काल चल रहा है। देश के कई राज्य मूसलाधार बारिश और बाढ़ से परेशान है और एक तरफ जहां आसमानों से ये आफत बरस रही है, जमीन खिसकने से लोगों की जान आफत में पड़ी हुई है, वहीं दूसरी तरफ भारी बारिश हो रही है। बाढ़ की वजह से लोगों को अपना आशियाना तक छोड़ना पड़ रहा है। ये आप स्क्रीन पर 8 तस्वीरें देख रहे हैं। उत्तराखंड से लेकर जयपुर, केरल, उत्तर प्रदेश, कानपुर में तेज बारिश की वजह से हालात करीब एक जैसे ही हैं। इन 8 तस्वीरों में देश बाढ़ प्रभावित राज्यों की हालत का अंदाजा आप लगा सकते हैं। उत्तराखंड के पौड़ी में लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया। नरकोटा में एक बार फिर जमीन खिसकने से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है। रुड़की में उफनती नदी में 2 युवक फंस गए, तो चमोली में हाईवे पर मलबा आ जाने से आवाजाही बाधित हुई है। तो पहाड़ों का हाल यह है, मैदानी इलाकों में भी तबाही अछूता नहीं है वो हिस्सा भी। जयपुर में भारी बारिश की वजह से पानी में सड़कें गायब सी हो गई हैं। क्या आप भी इस तरह की मछली की दुकान खोलना चाहते हो? आपको पता है ये हर महीने 60 लाख की मछलियाँ बेचते हैं। आपको भी करना है तो देरी किस बात की, फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। केरल में सैलाब के प्रहार में लोगों के घरों को भारी नुकसान हुआ है। उत्तर प्रदेश के इटावा में गाड़ियां पानी में डूब गई हैं और कानपुर में अस्पताल में पानी घुसने से मरीज परेशान है। अब देश की हाईटेक सिटी कहे जाने वाले बेंगलुरु का हाल भी देख लीजिए। यहां चंद घंटों की बारिश के बाद पूरा का पूरा इलाका पानी में डूब गया है। सड़क तो छोड़ दीजिए, लोगों के बैंकों से लेकर घरों के अंदर तक पानी भर गया है। कहीं भी आने जाने के लिए लोग ट्रैक्टर ट्रॉली का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये देखिए, पानी भरने के बाद स्थितियां ये हैं कि जो साधारण तौर पर आवागमन के लिए इस्तेमाल होते हैं वाहन, अब वो मुश्किल है उन पर चढ़कर आना। और देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ बेंगलुरु, जिसे कहा जाता है कि मौसम वहाँ बहुत खुशगवार होता है और देश में अगर जो सबसे बेहतरीन राज्य है वो राज्य है बेंगलुरु। और बेंगलुरु की हालत ये देख लीजिए इस वक्त क्या हो रखी है। वहाँ जानकारी ये मिल रही है कि अब लोग अपने घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। ये देखिए, तमाम बैंक्स की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखिएगा कि किस तरह से बैंकों के बाहर से लेकर अंदर तक सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ अब लोग जो हैं वो जो साधारण तौर पर आवागमन के लिए इस्तेमाल होने वाले वाहन हैं वो तो अब इनमें चलना मुश्किल है। ऐसे में ट्रैक्टर ट्रॉली का इस्तेमाल लोगों को करना पड़ रहा है और इन ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए ही लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। चलिए अगली तस्वीर मैं दिखाती हूँ। केरल के कोट्टयम में मूसलाधार बारिश की वजह से लोगों को जगह जगह जलभराव ही देखने को मिल रहा है। भारी बारिश हो रही है। कोट्टयम में इस वक्त सड़क धंसने की भी तस्वीरें सामने आई हैं और इस वक्त ये तस्वीर है कि शुक्र बस ये मनाइए कि हादसा नहीं हुआ है। गनीमत रही है कि जब ये सब कुछ हुआ, यानी कि जब ये सड़क टूटी तब इसकी चपेट में कोई नहीं आया। फिलहाल प्रशासन ने रस्सी के जरिए रास्ते को बंद कर दिया है। बहुत ही खतरनाक हादसा हो सकता था। और सोचिए, अचानक से अगर कोई गाड़ी यहाँ से गुजर रही होती और अचानक से ये गड्ढा होता, सड़क टूट गई होती, तो कितनी जान आफत में आ गई होती। और वो भी तब जब कोई गाड़ी बहुत तेज में होती, रफ्तार में होती, उसके पीछे कई गाड़ियां एक के बाद टकरा सकती थीं। उत्तराखंड के पौड़ी में पहाड़ों के बाद अब मैदानी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। भारी बारिश की वजह से हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि सैलाब अब लोगों के घरों तक पहुंच गया है। सड़कों से लेकर लोगों के बेडरूम तक पानी का कब्जा है। आलम यह है कि लोग अपने ही घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हैं। 2 तस्वीर मैं दिखा रही हूँ आपको। प्रशासन लोगों को लगातार उफनते नदी नालों से दूर रहने की हिदायत दे रहा है। घरों में पानी दाखिल हो रखा है, सड़क सैलाब में तब्दील हो गई हैं और ऐसे में प्रशासन अलर्ट जारी कर रहा है कि आप नदी नालों से दूर रहिए। लेकिन समस्या ये है कि ऐसी स्थितियों में अगर लोग सोचें कि कहीं चले जाएं तो जाएं कहाँ। तो चलिए एक बार फिर से मैं आपको ये तस्वीरें दिखा रही हूँ। दरअसल ये जो तस्वीरें हैं ये उत्तराखंड की हैं और ये आप ये स्थिति अंदाजा लगाइए कि वैसे तो पूरा देश भर इस वक्त मूसलाधार बारिश से बहुत परेशान है। ये देखिए, लोग इस वक्त आप अगर ये दीवार हटा देंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई नदी है जो मिट्टी के साथ बहती चली जा रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये ऐसे हालात तब पैदा हुए जब मूसलाधार बारिश हो रही है। और उत्तराखंड के रुड़की की भी तस्वीरें मैं दिखा देती हूँ। उफनती नदी के किनारे छुट्टी मनाना किस कदर लोगों को बहुत ज्यादा भारी पड़ गया है। ये युवक छुट्टी मनाने गए थे और किस तरह से मौसम ने ही इनकी छुट्टी कर दी है। सोलनानी नदी है और वहां पर ये लोग पहुंचे थे और ये देखिए, स्क्वायर करके दिखाया गया आपको कि किस तरह से इनकी जिंदगी आफत में पड़ गई थी। युवक बैठे हुए थे किनारे पर, तभी अचानक से वो उफनता हुआ सैलाब आपको नजर आ रहा होगा, वो सैलाब अचानक से आया
और लोग यहाँ पर फंस गए, ये युवक फंस गए। ये वो युवक हैं जो यहाँ घूमने आए थे, सैलाब में फंसे दोनों युवकों को जैसे ही आसपास मौजूद लोगों ने देखा, उन्हें बचाने की कवायद तेज हुई है। देखिए वो शख्स ऐसी जगह पर जहाँ पर कुछ हद तक ऐसी गुंजाइश है कि वो खड़ा रह सकता है, सूचना मिलते ही गोताखोर वहां पर पहुंचे और दोनों युवकों को बचा लिया गया। और ऐसे में ये स्थिति आप समझिए कितनी खतरनाक हो सकती थी। अगर कोई इनको बचाने नहीं आता तो हो सकता था इनकी जान भी जा सकती थी। सैलाब का हाहाकार, बह गई कार। शहर समंदर, पानी घर के अंदर। क्या मैदान और क्या पहाड़, हर जगह मूसलाधार प्रहार। देश के अलग अलग इलाकों से आई ये तस्वीरें बता रही हैं कि बादलों की अगस्त क्रांति लोगों पर कैसे कहर बनकर टूट रही हैं। सबसे पहले इन तस्वीरों पर गौर कीजिए। ये यूपी के बिजनौर की तस्वीरें हैं, जहां कोटावाली नदी की लहरों ने अपना दायरा लांघा तो कार सैलाब की चपेट में आ गई। लहरों में फंसते ही कार औंधे मुंह पलट गई। बताया जा रहा है कि इस कार में सवार लोग बिजनौर से होते हुए हरिद्वार की ओर जा रहे थे। तभी नदी की लहरों ने कार को अपनी चपेट में ले लिया। गनीमत रही कि कार डूबते ही अंदर बैठे लोग पानी में कूद गए और तैरकर अपनी जान बचाई। इसके काफी देर बाद मौके पर क्रेन बुलाई गई और बड़ी मशक्कत के बाद कार को लहरों के बीच से बाहर निकाला गया। यूपी के इटावा की ये तस्वीरें तो और भी हैरान करने वाली हैं। यहाँ तेज बारिश के बाद अंडरपास में एक के बाद एक कई कारें फंस गईं। गाड़ी चला रहे लोगों को ये अंदाजा तक नहीं लगा कि अंडरपास में इतना पानी भरा है कि कार तक समा जाए। नतीजा देख लीजिए, पानी के अंदर इस नीली कार का तो इंजन जवाब दे गया और फिर धक्का मारकर कार को पानी से बाहर निकाला गया। अब जरा कानपुर का हाल देख लीजिए। महज 1 घंटे की बारिश के बाद कानपुर का जिला अस्पताल तालाब में तब्दील हो गया। अस्पताल की सीढ़ी मानो झरना बन गई। बारिश के बाद गंदा पानी छत पर बनी सीलिंग से झरने की तरह बहता दिखा, जिसके बाद मरीजों में अफरा तफरी मच गई। तीमारदारों ने अपने मरीजों को लेकर इधर उधर भागना शुरू कर दिया। अस्पताल में जहां भी नजर गई, हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। और राजस्थान की तरफ रुख कर लेते हैं, जहां जगह जगह बारिश कहर बनकर टूट रही है। जयपुर में जमकर बारिश हुई है, जिसकी वजह से पूरा शहर दरिया में तब्दील हो गया है। शहर में अलग अलग जगह पर कई फीट पानी भर गया है। जयपुर के अलग अलग इलाकों में पानी भरने से लोगों को आने जाने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह तो गाड़ियां पानी में डूबी नजर आई हैं। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। एक बार फिर राजस्थान के अंदर बारिश की वजह से जल भराव की स्थिति हो चुकी है। इस वक्त मैं जयपुर के अंदर हूँ। जयपुर की सीकर रोड है, मेन रोड का नज़ारा देखिए कि किस तरीके से पानी की वजह से सड़कें दरिया बन चुकी है। और यहाँ पर बैरिकेटिंग लगाकर आप देखिए कि बंद करना पड़ रहा है, क्योंकि खतरा लगातार यहाँ पर ज़्यादा है। और काफ़ी आप देखिए भाई साहब इधर आइए, पानी आगे ज़्यादा है। अब कहाँ जा रहे हैं आप? ज़्यादा सर, छोटवाड़ा जा रहा हूँ। तो ये पीछे से पानी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आ रहा है, पूरा टायर डूब रहा है। तो कैसे चलेंगे आप? यहाँ तो रोक लगा रखी है इन्होंने। नहीं, अब जाऊँगा क्या करूँ, काम तो करना है ना। पानी के अंदर बह गए तो आप देखिए कि पानी का जो बहाव है, सड़कों पर देखिए कि सड़कों की क्या स्थिति हो रखी है। सैलाब बनकर पानी बह रहा है। यहाँ की देखिए कि बैरिकेटिंग लगाकर यहाँ पर बंद किया गया और ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा रहा है, अलग अलग जगह से निकाला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी मुश्किल हो रही है। और ये सीकर रोड का नज़ारा है आप जयपुर के अंदर। हालांकि जयपुर के कुछ इलाकों के अंदर ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन सीकर रोड की स्थिति बता रही है कि जयपुर के अंदर आज सुबह की 1 घंटे की बारिश के अंदर शहर के क्या हालात हो गए और किस तरीके से यहाँ पर सड़कों की क्या स्थिति बन चुकी है। और आइए अब आपको दिखाते हैं बारिश से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें।
राजस्थान में भारी बारिश बनी मुसीबत। सीकर में सैलाब में फंसी स्कूल बस। ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर सुरक्षित जगह लाए गए बच्चे। बाढ़ के बीच बस बंद हो जाने से हुई मुश्किल। उत्तराखंड में बरसात से बड़ी दिक्कतें। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे पर गिर पड़े पेड़। मलबा पत्थर जमा होने से लोगों को बहुत हो रही है दिक्कत। उत्तरकाशी में कुदरत का कोहराम जारी। मुंबई में बारिश बनी लोगों के लिए आफत। मूसलाधार बारिश के बाद अंधेरी सबवे में भरा पानी। लोगों को आने जाने में हो रही है दिक्कत। दिल्ली में बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें। पानी से बचने की कोशिश करते दिखे स्कूली बच्चे। पानी में डूबी कई सड़कें। लोगों का चलना भी हुआ मुश्किल। उत्तर प्रदेश के कानपुर के जिला अस्पताल में घुसा बाढ़ का पानी। अधिकतर कमरों में पानी आने से परेशानी। दूसरे कमरों में शिफ्ट किए गए मरीज। अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप। उत्तर प्रदेश के कानपुर में भारी बारिश की आशंका को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर। घनी आबादी वाले इलाकों में रहने वालों से की अपील। सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील। यूपी के बिजनौर में रेस्क्यू की गई नदी में बहती कार। हरिद्वार जा रही कार नदी के तेज बहाव में फंस गई। क्रेन बुलाकर निकाली गई गाड़ी। कार सवार तीनों लोगों ने कूदकर बचाई जान। यूपी के इटावा में भारी बारिश बनी मुसीबत। मैनपुरी के सिविल लाइन इलाके में अंडर ब्रिज में फंसी कार। लोगों ने धक्का देकर निकाला बाहर। यूपी के बलिया से घाघरा नदी में समा गया बड़ा पेड़। घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से हो रही है कटान। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। नेपाल में हुई बारिश से गंडक नदी उफान पर। गोपालगंज के निचले इलाके जलमग्न। तटबंध के अंदर बसे गांव में लोग ले रहे हैं नाव का सहारा। आज तक और इंडिया टीवी को पछाड़ न्यूज़ 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। के लिए बातचीत शुरू करने की पैरवी की, यानी अपने परमाणु हथियारों का डर दिखाकर दुनिया के रोंगटे खड़े करने वाले रूस के तेवर अब ढीले पड़ते दिख रहे हैं। पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव मीडिया से बात करते हुए बोले कि रूस ने बार बार कहा है कि जल्द से जल्द बातचीत शुरू की जाए क्योंकि अब बहुत कम वक्त बचा है। अगर संधि एक्सपायर हो गई तो दुनिया की सुरक्षा और स्थिरता खतरे में पड़ जाएगी। दुनिया की चिंता करने वाले ये वही दिमित्री पेस्कोव हैं जिन्होंने यूक्रेन के युद्ध की शुरुआत में अमेरिकी न्यूज चैनल CNN को दिए इंटरव्यू में ताल ठोक कर कहा था कि अगर रूस पर आंच आई तो परमाणु हथियार चलकर रहेंगे। लेकिन बदलते माहौल के साथ उनके सुर भी बदल गए, बल्कि वो अपने नेता के सुर में सुर ही मिला रहे हैं। कुछ दिन पहले पुतिन ने भी अपने पिछले स्टैंड से जबरदस्त यू टर्न लेते हुए कहा था कि परमाणु जंग में कोई नहीं जीत सकता, जबकि इससे पहले तक पुतिन बार बार अपनी परमाणु ताकत का डंका पीट रहे थे और परमाणु मिसाइलों के ताबड़तोड़ टेस्ट करके अपना शक्ति प्रदर्शन करने में जुटे थे। लेकिन जंग शुरू होने के 5 महीने बाद तस्वीर बदलती दिख रही है। पुतिन के प्रवक्ता ने भी रूस और अमेरिका की परमाणु संधि के हक में बयान देकर गेंद अमेरिका के पाले में डाल दी। उन्होंने ये जताने की कोशिश की कि रूस न्यू स्टार्ट यानी न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी के हक में है। न्यू स्टार्ट संधि अमेरिका और रूस के बीच हुआ ऐसा सुरक्षा समझौता है जो कि दोनों देशों के परमाणु हथियारों पर कुछ लिमिट लगाता है। यहां तक कि संधि में लिमिट को लागू करने के लिए हथियारों की ऑन साइट इंस्पेक्शन का भी प्रावधान है। 2011 में यह संधि हुई थी जो कि फरवरी 2026 में खत्म हो रही है। रूस को इसी तारीख का डर है। उसे लग रहा है कि कहीं नई डील होने से पहले ही न्यू स्टार्ट संधि खत्म न हो जाए, क्योंकि नया समझौता करने के लिए दोनों देशों के बीच लंबी चौड़ी बातचीत चलेगी। कई पेचीदा मसलों का हल निकाला जाएगा और फिर संधि को अमल में लाने की प्रक्रिया में भी वक्त लगेगा। इसलिए रूस न्यू स्टार्ट संधि पर बातचीत शुरू करने के लिए बोल रहा है। लेकिन उसको यह संधि तब याद आई जब बाइडेन ने यह मुद्दा उठाया। 2 दिन पहले बाइडेन ने कहा था कि अमेरिका संधि को रिप्लेस करने के लिए बातचीत करना चाहता है, लेकिन रूस को भी यह दिखाना चाहिए कि वो अमेरिका के साथ काम शुरू करने को तैयार है। यानी अमेरिका ने पहले ही अपना दांव खेल दिया था, उसके बाद रूस एक्शन में आया। लेकिन रूस सिर्फ मीठी मीठी बातें करके नरम पड़ते हुए दिखना नहीं चाहता। इसलिए जहां बाइडेन की बात पर पुतिन के प्रवक्ता हामी भरते दिखे, तो रूस के विदेश मंत्री ने बाइडेन पर तीखे शब्दों के बाण चला दिए। सर्गेई लैवरोव ने कहा कि माइक पर ऐलान करने के बाद भूल जाना अमेरिका की आदत बन गई है। अमेरिका ने न्यूक्लियर डील पर बात शुरू करने के लिए हमसे संपर्क तक नहीं किया है।
वैसे एक बात तो साफ है कि भले ही यूक्रेन के युद्ध की वजह से रूस और अमेरिका आमने सामने हों, लेकिन तब भी वो एक दूसरे के परमाणु हथियारों पर लगाम लगाने के लिए बातचीत की कोशिश में दिख रहे हैं। इस बीच खबर है कि ईरान ने अपने दुश्मन इजराइल और अमेरिका को एक बार फिर परमाणु बम की धमकी दी। हालांकि ये धमकी सीधे तौर पर ईरान की ओर से नहीं दी गई, बल्कि पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ईरान की सेना से जुड़े टेलीग्राम चैनल ने इस धमकी का एक वीडियो पोस्ट किया, जिसके जरिए दावा किया गया कि अगर अमेरिका या इजराइल ने ईरान पर हमले का कोई भी बेवकूफी भरा कदम उठाया तो ईरान भी पलटवार के लिए परमाणु बम बनाने में देर नहीं लगाएगा।